जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में पीजी सेमेस्टर सेकेंड और फर्स्ट का यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का एग्ज़ाम चल रहा था। 23 से 30 तक चला है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का एग्ज़ाम यानी कि जो भी पेपर था सब पेपर अच्छा गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे होंगे। लेकिन अब सभी का डाउट ये है कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंटों का परेशानी ये है कि उनका अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनका इंटरनल एग्ज़ाम कब से होगा, अगर छूट गया है तो क्या करना पड़ेगा, और बाकी जिनका फाइनल एग्ज़ाम का भी कोई पेपर छूट गया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्या उनको फिर से मौका दिया जाएगा या नहीं, इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट जिनका अभी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है 24 से 26 वालों का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो अपने कॉलेज से जाकर संपर्क कर लें और इंटरनल एग्ज़ाम 1-2 दिन में जाकर दे दें। अगर छूट गया है तो 1-2 दिन में जाकर दे दें। जिनका नहीं छूटा है, जैसे डिपार्टमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अभी शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि इस डेट को इंटरनल एग्ज़ाम होगा। तो आप डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जाकर उसका जो है वहाँ से आप शेड्यूल ले सकते हैं। बाकी जिस कॉलेज आप किसी और कॉलेज से हैं, मतलब कैमूर के, बक्सर के या आरा के या सासाराम के या रोहतास के, रोहतास सासाराम मतलब मान के चलिए, मतलब कि आप लोग को ये पता होगा जो भी रोहतास के होंगे, तो विक्रमगंज में कॉलेज है, एक आरा में, सासाराम में कॉलेज में। तो अगर आप रोहतास जिले के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अगर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो इंटरनल एग्ज़ाम जाकर दे दीजिए। क्योंकि जब तक आपका इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ता, आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप प्रमोटेड कर दिए जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन में जाकर, कल सरस्वती पूजा है, कल संडे है, इसके बाद सरस्वती पूजा, इसके बाद आप जाकर किसी भी दिन जाकर शेड्यूल देख लीजिए, अपने टीचर से मिलिए और जाकर वहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम एक ही दिन में जितना भी हो जमा कर दीजिए। अगर असाइनमेंट बना दिए तो पर भी ले जाकर जमा कर दिए, क्योंकि जब तक आप इंटरनल एग्ज़ाम का मतलब सबमिट नहीं करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो आपका जब मार्क्स नहीं चढ़ेगा तो आप जो है फेल कर दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंटरनल एग्ज़ाम में भी पास होना ज़रूरी है और एक्सटर्नल में भी पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ वो जाकर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जिनका किसी कारण जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम छूट गया 1-2 पेपर, तो उनको जो है लास्ट में मौका दिया जाता है। लास्ट में वो सूचना जैसे ही आएगा आप लोग को हम दे देंगे। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर एक भी पेपर में मतलब एक पेपर किसी कारण छूट गया है तो उनको एक मौका दिया जाता है, वो जाकर फिर से उस पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 या 2 पेपर छूटा हुआ है तो उनको मौका दिया जाता है। या एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी छूटा हुआ है तो अभी तो बहुत सारे स्टूडेंटों को छूटा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेज में, डिपार्टमेंट में लिया ही नहीं गया। तो आप लोग जाकर पहले एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर भी छूटता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, अभी इंटरनल दे दीजिए और फिर भी छूटता है तो एक लास्ट में नोटिस जारी किया जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल का लास्ट मौका दिया जाता है। तो वो जैसे ही सूचना आएगा तो एक्सटर्नल जिनका भी छूटा हो वो बता देंगे, जाकर दे लीजिएगा। इंटरनल अभी छूटा हुआ है तो जाकर आप अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट से मिलकर उसको दे लीजिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये परेशानी होगा कि रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी अब किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम लेता है तो 1 मंथ के अंदर में ही रिजल्ट पब्लिश कर देता है। 1 मंथ के, मात्र 1 मंथ में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका 30 को ख़त्म हुआ है तो आपका फरवरी में, ठीक है, फरवरी में 28 फरवरी से पहले आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 28 फरवरी से पहले यानी कि फरवरी माह में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी के लास्ट टू लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड सेमेस्टर का तो क्लास अब स्टार्ट ही होगा। बस क्या बोलते हैं कि अभी इंटरनल चल रहा है कुछ स्टूडेंटों का, जैसे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हो गए, उनके बाद नोटिस आएगा तो आप थर्ड सेमेस्टर का 1-2 दिन क्लास कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ, बात कर लेते हैं जो 23 से 25 वाले स्टूडेंट हैं उनका भी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा। और आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है लगभग मार्च के लास्ट वीक में आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। बाकी जो 24 और 26 वाले हैं इनका जो है सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जुलाई में लिया जाएगा, जुलाई के आसपास ही लिया जाएगा। जुलाई में एक ले लिया जाएगा, इसके बाद थर्ड जो है दिसंबर में लिया जाएगा। और जो है फाइनल आप लोग का एग्ज़ाम जो है 2026 के जून जुलाई में ले लिया जाए। तो आप लोग परेशान हो, आप लोग का जो है मतलब कि बैच क्या बोलते हैं सेशन एकदम शेड्यूल से है। अगर आपका एडमिशन जुलाई में भी हुआ होता तो आपका जनवरी के आसपास में ही हुआ होता एग्ज़ाम, और टाइम से ही आपका एग्ज़ाम ले लिया गया। बाकी जो जिनका सेशन लेट है 23 से 25 वालों का, उनका जो है अब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मार्च के या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। बाकी जिनका इंटरनल एग्ज़ाम छूट गया है वो जाकर दे दें, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी छूटा हुआ है 1-2 पेपर, तो उनका हम नोटिस वैसे ही आएगा आप लोग को सूचना दे देंगे। बाकी आप लोग से एक हेल्प चाहिए और इसके लिए आप लोग को हम बोले हुए थे
आप लोग से बोले हुए थे कि जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जैसे आप लोग मांग रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, इसी प्रकार आप लोग का जो जूनियर आएंगे, जो 25 से 27 वाले आएंगे, वो भी क्वेश्चन मांगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस पर जो है मेल कर दीजिएगा, या हमारे इंस्टा आईडी पर भी जाकर वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर का मतलब फ़ोटो खींच कर भी सेंड कर सकते हैं, या PDF बनाकर आप मेल कर सकते हैं। मेल ID यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर मेल कर दीजिएगा। थोड़ा सा मतलब कि अगर क्या बोलते हैं कि हेल्प कर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। बहुत हार्ड काम नहीं है, बस आपको PDF बनाना है या फ़ोटो खींच कर भी इस मेल पर सेंड कर सकते हैं। मेल कैसे करना अगर नहीं पता हुआ तो वो भी बता देंगे। मेल करना बहुत ही ईजी है, बस जैसे व्हाट्सअप करते हैं उसी प्रकार जो है मेल ID ये डालिएगा अपना, ऊपर में आपका रहेगा, इसमें ये डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है अटैच, वो जैसे व्हाट्सअप पर अटैच करने का जो दिया जाता है उसी प्रकार अटैच करने का दिया जाएगा, और वहाँ से जो है PDF बनाकर या फ़ोटो पूरा आप सेंड कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको हेल्प हुआ होगा हमसे तो कोशिश कीजिएगा कि हमारा थोड़ा सा भी हेल्प कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के जो जूनियर लोग आएँ, जूनियर आपके जो आएँ, उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मांगे तो उनको हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिएगा। सब स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट के थे, तो जो जिनका बोटोनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पाँचों पेपर का जो है आप 5 पेपर नहीं 4 पेपर, क्योंकि एक पे 5 पेपर, पाँचवा पेपर तो सबका सेम ही रहता है, तो 4 पेपर का आप जो है हो सके तो PDF या फोटो खींचकर इस पर मेल कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।